कहते हैं माँ कभी सजा नहीं देती, बस सबक सिखाती है। यह कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने अपने बेटे को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन जब वही बेटा सफलता के नशे में अपनी माँ को भूल गया तो माँ ने गुस्से से नहीं बल्कि 3 शर्तों से उसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। वो शर्तें जिन्हें सुनकर शायद आपका दिल भी रो पड़ेगा, क्योंकि हर शर्त के पीछे छिपा था माँ का दर्द, ममता और त्याग का सागर। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। नीम के पेड़ की छांव तले आंगन की पुरानी चौकी पर बैठी थी शीला जी। आज उनका मन किसी अनजानी बेचैनी से भरा हुआ था। नजरें बार बार घर के कच्चे दरवाजे से बाहर वाले रास्ते पर टिक जाती। बेटे समर को आना था शहर से, दूर बेंगलोर से। माँ के लिए यह इंतजार साधारण नहीं था, जैसे बरसों की तन्हाई और अधूरी बातें एक ही मुलाकात में समेटनी हो। समर के आने की कल्पना से उनके होठों पर मुस्कान खिल जाती, मगर अगले ही पल एक लंबी सांस के साथ वह मुस्कान धुंधला जाती। कितने दिन हो गए बेटे को देखे हुए, अब तो उसका चेहरा भी शहर की चमक में कितना बदल गया होगा। सोचते सोचते शीला जी की आंखें भीगने लगी। उन्हें याद आया बचपन में यही नीम का पेड़ उनकी गोद में खेलते समर का सबसे बड़ा साथी था। झूले की रस्सियाँ डालकर कितने ही बार उन्होंने उसे झुलाया था। आज वही पेड़ गवाह बना था एक माँ की प्रतीक्षा का, जिसमें अनगिनत वर्षों का स्नेह, त्याग और अधूरापन छिपा हुआ था। धीरे धीरे इंतजार की थकान उन्हें भीतर से अतीत की गलियों में ले जाने लगी। वक्त की किताब पलटते ही शीला जी की आंखों के सामने वो दिन तैरने लगे जब उनकी जिंदगी एक उजली सुबह की तरह थी। उनकी शादी राम लाल जी से हुई थी, एक सादे, ईमानदार और मेहनती इंसान। शहर की कोई बड़ी नौकरी तो नहीं थी उनके पास, लेकिन छोटी सी कंपनी की मासिक तनख्वाह से घर के खर्च आराम से निकल जाते थे। घर बड़ा नहीं था, मगर उसमें सुख की चौखट, हंसी की आवाज़ें और भरोसे की गर्माहट हमेशा मौजूद रहती थी। लेकिन नियति के पास अपने क्रूर लेख थे। एक दिन साधारण सा दिन था जो हर दिन की तरह शुरू होता था। उसी दिन सब कुछ उलट गया। सड़क पर अचानक हुए एक भीषण हादसे ने रामलाल जी को हमेशा के लिए उनसे छीन लिया था। उस दिन शाम जब दरवाजे पर खबर लाने वाला खड़ा था और पांव तले जमीन खिसक चुकी थी, शीला जी की आंखों से बहते हुए आंसू मानो नदी बन गए थे। सिर्फ 5 बरस का नन्हा समर मासूम आंखों से पूछता रहा, माँ, पापा कहाँ चले गए? और शीला जी के पास कोई उत्तर नहीं था। अब जीवन ने उन्हें कठोर परीक्षा में डाल दिया था। ना कमाई का साधन, ना सहारा, बस गोदी में एक मासूम और आंखों में उसका भविष्य। उन्होंने आंसू पोंछे और ठान लिया कि बेटी की पढ़ाई अब उनकी जिंदगी का उद्देश्य है। दिन चढ़ते ही वे खेतों में मजदूरी करने लगती, कभी दूसरों की फसल काटती, कभी धूप में झुलसती। कई बार शाम को घर लौटते हुए थकी देह कांपती रहती, पर होठों पर बेटे के लिए हिम्मत रहती। अपने बेटे के भविष्य के लिए शीला जी ने हर परेशानी का सामना किया। मजदूरी की, दूसरों के खेतों में काम किया, एक वक्त भूखी रही, लेकिन अपने बेटी की पढ़ाई लिखाई में कभी पीछे नहीं हटी। उसने हमेशा अपने बेटे
को सही रास्ता दिखाने के साथ साथ उसकी पढ़ाई लिखाई को अपना सबसे ज़रूरी काम समझा। कभी कभी वह भूखी सो जाती थी ताकि उसका बेटा पेट भरकर खाना खा सके। वह कभी नई साड़ी नहीं खरीदती थी ताकि उसका बेटा स्कूल की फीस भर सके। फटी हुई पुरानी साड़ी पहनना, बरसों तक अपनी कोई चाहत दबा कर रखना, कितनी बार सर्द हवाओं में पतली चद्दर से काम चलाया, पर बेटी की पढ़ाई पर आंच नहीं आने दी। समर अपनी माँ के त्याग को देखते हुए पढ़ाई में और भी मेहनती हो गया। हर परीक्षा में अव्वल आना उसकी आदत बन गई थी। गांव के लोग कहते, इस लड़के में कुछ खास है। और शीला जी मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती। साल दर साल गुजरते गए। संघर्ष की धूप छांव के बीच वही नन्हा समर अब बड़ा हो गया था। उसने इंजीनियरिंग में नाम कमाया और बेंगलुरु की एक नामी कंपनी में आईटी मैनेजर बन गया। उसकी नौकरी, शहर की रौनक और ऊंची इमारतों की दुनिया, सब कुछ मानो उसकी मेहनत और माँ के बलिदान का नतीजा था। मगर आज गांव के इस पुराने आंगन में बैठी माँ सोच रही थी, जिसे पाला पोसा, दुनिया से लड़कर खड़ा किया, वही बेटा अब कितना पराया हो गया है। तभी आंगन में नीम की छांव के नीचे बैठी शीला जी की आंखें अचानक चमक उठी। दूर कच्चे रास्ते से धूल उड़ाती एक चमचमाती कार उनके पुराने घर के सामने आकर रुकी। गांव के बच्चे हैरत से कार को घेरने लगे। इतनी बड़ी गाड़ी गांव में कम ही देखने को मिलती थी। दरवाज़ा खुला और बाहर निकला उनका बेटा समर। शहर के फैशन में सजा धजा, महंगी घड़ी और चमकते जूतों में लिपटा हुआ। माँ के दिल की धड़कन तेज हो गई। बरसों की प्रतीक्षा जैसे एक ही पल में पूरी होने वाली थी। वह कांपते हाथों से चौकी से उठी और लड़खड़ाते कदमों से बेटे की ओर बढ़ी। आंखें नम थी, चेहरा खुशी और थकान दोनों से भरा हुआ था। बेटा, समर कहते हुए वह उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन बेटे के चेहरे पर न गर्मजोशी थी न अपनापन। वह माँ की तरफ बढ़ा नहीं, बल्कि माथे पर सिकने डालते हुए तेज आवाज़ में बोला, माँ, आपको पता भी है मैंने कितनी बड़ी मीटिंग छोड़ दी सिर्फ आपके फ़ोन की वजह से। इतनी क्या ज़रूरी बात थी जो आपको मुझे बार बार फ़ोन करना पड़ा? मैं 2-4 दिन बाद भी आ सकता था। इतनी बेचैनी किस बात की? आपको लगता है मैं हर वक्त खाली बैठा रहता हूँ? शीला जी वहीं ठिठक गई। उनके फैलाए हाथ अधूरे रह गए। आंखों में उभरती खुशी अचानक चोटिल हो गई। बरसों की तपस्या, त्याग और संघर्ष से खड़ा किया बेटा आज उनके सामने इस तरह खड़ा था, जैसे कोई पराया, जैसे माँ का स्नेह उसकी जिम्मेदारियों में बोझ बन गया हो। उनके दिल में दर्द की टेस उठी, मगर चेहरा संयमित रहा। वह जानती थी, अगर आज बेटे को नहीं समझाया तो शायद वह हमेशा के लिए अपनी माँ और अपने मूल से दूर चला जाएगा। उन्होंने भीतर ही भीतर ठान लिया, अब समय आ गया है कि समर को एहसास दिलाया जाए कि जिस सुख सुविधा पर उसे गर्व है, उसकी नींव मेरे आंसुओं और बलिदान से बनी है। उसे सिखाना होगा कि त्याग और संघर्ष का मूल्य क्या होता है। शीला जी ने बेटी को पास बुलाया और धीमे स्वर में कहा, समर, अगर सचमुच जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया, तो मेरी 3 शर्तें माननी होगी।
उसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। समर ने अधीरता से कहा। ठीक है माँ, बताइए क्या करना है। शीला जी भीतर गई और कपड़े की एक गठरी में लपेटकर एक 2 किलो का पत्थर निकालकर बेटे को दिया। इसे अपनी कमर से बांध लो और 9 दिन तक हर पल इसे अपने साथ रखो। सोते जागते खाते पीते कहीं भी जाओ, इसे उतारना मत। समर हंस पड़ा। इतनी सी बात, ये क्या बच्चों वाला खेल है माँ? पर माँ का चेहरा गंभीर था। पहले दिन उसे बस हल्की असुविधा लगी, दूसरे दिन तक कमर भारी होने लगी, चलना फिरना कठिन हो गया। तीसरे दिन आते आते उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी। पसीना, थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ गया। आखिरकार उसने बांधी हुई गठरी खोल फेंकी और चिल्लाकर बोला, ये पागलपन है, मैं ये नहीं कर सकता। शीला जी शांत स्वर में बोली, बेटा यह तो सिर्फ 2 किलो का बोझ था। सोचो, मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में ढोया था, दिन रात हर दर्द और तकलीफ के साथ। उस वक्त मैंने कभी शिकायत नहीं की, तुम तो 3 दिन भी नहीं सह पाए। समर चुप हो गया। उसकी आंखों में झुंझलाहट की जगह झेप उतर आई थी। माँ ने दूसरी शर्त सुनाई, आज रात से 2 रातें तुम इस अंधेरे कमरे में बिताओगे। न पंखा होगा न लाइट, बस एक खाट और 4 दीवारें। देखो कैसा लगता है। समर ने कहा, ठीक है माँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। रात ढली, कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ। भीतर अंधकार था, गाढ़ा और दम घोट देने वाला। हवा नहीं थी, गर्मी बढ़ती जा रही थी। मच्छरों की भिनभिनाहट, पसीने की बूंदें और घुटन ने समर का चैन छीन लिया। घड़ी की सुइयां जैसे थम गई थी। सिर्फ 2 घंटे में ही वह दरवाज़ा पीटने लगा। माँ, मैं बाहर आना चाहता हूँ, ये नहीं सहा जाता। दरवाज़ा खुला। समर बाहर निकलते ही गहरी सांस लेने लगा। उसके चेहरे पर थकान और असहजता साफ झलक रही थी। माँ ने शांत स्वर में कहा, बेटा यह तो बस 2 घंटे थे, मैंने कितनी ही रातें इसी तरह अंधेरे और भूख में गुजारी हैं। अकेली बैठी रही, रोती रही, लेकिन तेरे लिए, तेरी पढ़ाई के लिए कभी हार नहीं मानी। समर की आंखें झुक गई। उसका हृदय जैसे किसी भारी पत्थर के नीचे दब गया। अगले दिन सुबह का समय था। नीम की डाल पर बैठी एक कोयल मीठे स्वर में गा रही थी। माँ ने बेटे को पास बुलाकर पूछा, समर ये क्या है? समर ने कहा, माँ ये कोयल है। माँ ने फिर वही प्रश्न दोहराया, ये क्या है? समर ने झुंझलाकर फिर कहा, माँ कोयल है। बार बार वही सवाल। तीसरी चौथी बार तक समर का चेहरा तमतमा गया। 5वीं बार जब माँ ने वही पूछा तो समर गुस्से से फूट पड़ा, माँ आपको सुनाई नहीं देता? 5 बार से कह रहा हूँ ये कोयल है, आखिर बार बार क्यों पूछ रही हो? शीला जी की आंखों से आंसू छलक आए। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, याद है बेटा, जब तुम छोटे थे यही सवाल तुमने मुझसे 100 बार पूछा था। हर बार मैंने धैर्य से मुस्कुराकर तुम्हें जवाब दिया, कभी गुस्सा नहीं किया, क्योंकि माँ का प्यार असीम होता है। वह सहनशीलता और धैर्य का दूसरा नाम है। पर आज तुम 5 बार में ही झुंझला गए। यह सुनते ही समर के होठ कांपने लगे। उसका गुस्सा पिघल कर लज्जा में बदल गया। उसके सामने खड़ी माँ सिर्फ एक औरत नहीं थी, वे त्याग, संघर्ष और असीम सहनशीलता की प्रतिमा थी। समर का सीना बोझिल हो उठा। वह माँ के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मैं भूल गया था, पर अब समझ गया हूँ कि मेरी हर सांस के पीछे आपका त्याग है।
मुझे माफ़ कर दीजिए। शीला जी ने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों से बहते आंसू उस क्षण सिर्फ पीड़ा के नहीं बल्कि बेटे की आत्मा तक पहुंचने वाले सत्य के गवाह बन चुके थे। माँ ने धीरे धीरे कांपती आवाज में कहा, समर, जिन 3 शर्तों का तुम मजाक उड़ा रही थी वही तुम्हारी जिंदगी की जड़ें हैं। मैंने भी तुम्हारे पापा के जाने के बाद खुद के सामने 3 शर्त रखी थी। पहली शर्त थी तू पढ़ेगा चाहे मुझे दिन रात खेतों में मजदूरी करनी पड़े। दूसरी शर्त थी तू कभी भूखा ना सोए चाहे मैं खुद रोटी के बिना रह जाऊं। और तीसरी शर्त थी तेरा सिर ऊंचा रहे चाहे मुझे अपना अभिमान क्यों ना गिराना पड़े। माँ की आंखें नम हो जाती है और मैंने किसी भी शर्त को टूटने नहीं दिया। समर, तो आज जिस कार में बैठकर आया है वह मेरे हर त्याग और संघर्ष का फल है। समर जैसे पत्थर का बुत बन जाता है, उसकी आंखें भर आती है, वह माँ के पैरों पर गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है, माँ, मैं कितना अंधा हो गया था। आपने मुझे सब कुछ दिया और मैं ही आपको भूल गया। माफ़ कर दो माँ, माफ़ कर दो। समर आंसू भरी आंखों से बोला, माँ, अब आप मेरे साथ शहर चलेंगी। आपको वहाँ सारी सुख सुविधाएं दूंगा, आपको एक नया जीवन दूंगा। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मुझे कहीं और ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा संसार तो यहीं इस नीम के पेड़ और तेरे स्नेह में बसता है। बस दिल से मेरा सम्मान करना और अपने बच्चों को यही सबक सिखाना कि माँ बाप के त्याग को कभी मत भूलना। दूर कहीं कोयल की मधुर आवाज़ गूंज रही थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी। माँ और बेटे की आंखों से आंसू उनके रिश्तों को नया जीवन दे जाते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता का त्याग, प्रेम और संघर्ष किसी भी संतान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जीवन में हम चाहे जितनी ऊंचाइयां क्यों ना पालें, अगर आप अपने मूल, अपने माँ बाप को भूल जाएं, तो सारी सफलता खोखली हो जाती है। जिस नींव पर हमारे सपनों की इमारत खड़ी होती है उसे कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। माँ का सच्चा सम्मान उन्हें शहर के बड़े घर में ले जाकर नहीं बल्कि दिल में जगह देकर दिया जाता है। यही वह संदेश है जो हर बेटे बेटी को समझना चाहिए कि सफलता तब ही सार्थक है जब उसमें माता पिता की मुस्कान शामिल हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।